और विशाल सिंगल पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ में महास्क्रिप्ट तैयार की गई है। इसमें पिछले चैनल का नाम पूरी तरह हटाकर महायोग टीवी जोड़ा गया है और इसकी लंबाई को अत्यधिक बढ़ाया गया है। महायोग टीवी सावन सोमवार विशेष महास्क्रिप्ट। नमस्कार दर्शकों, महायोग टीवी चैनल के सभी परम भक्तों, शिव साधकों और सनातन धर्म प्रेमियों का आज के इस अत्यंत विशेष, अलौकिक और महाकल्याणकारी वीडियो में हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि स्वागत है। आज हम आपके समक्ष सावन मास के उस परम गुप्त और दुर्लभ रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं, जिसे यदि आपने जान लिया तो आपके जीवन से 7 जन्मों की दरिद्रता और कंगाली हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। इसलिए महायोग टीवी के इस पावन मंच से सावन के पवित्र महीने की आप सभी शिव भक्तों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी भली भांति जानते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, कालों के काल महाकाल भगवान शिव शंभू को श्रावण का पूरा महीना प्राणों से भी अधिक प्रिय है और वर्ष 2026 में इस महापुनीत सावन महीने की दिव्य व भव्य शुरुआत 30 जुलाई दिन गुरुवार से होने जा रही है, जिसका पावन समापन 28 अगस्त दिन शुक्रवार को होगा। और इस बार के अत्यंत दुर्लभ एवं पवित्र संयोग में कुल 4 महासोमवार व्रत पड्डीडीएच रहे हैं, जिनमें देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना करने का सबसे सर्वोत्तम, सिद्ध व अति शुभ मुहूर्त सुबह 6:00 बजे से लेकर 9 बजे तक और संध्या काल के समय यानी प्रदोष काल में शाम को 6:00 बजे से लेकर रात 8:00 बजे तक सबसे उत्तम और फलदायी माना गया है। शास्त्रों, वेदों और शिव पुराण के अनुसार इस पावन 2026 के सावन महीने में विशेषकर सोमवार के महा अवसर पर अगर आप पूरे नियम धर्म के साथ व्रत उपवास रखते हैं और भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय, चमत्कारी और दिव्य चीज अर्थात धतूरे का फल भले ही जरा सा छक लेते हैं, उसका स्पर्श कर लेते हैं या उसे प्रसाद स्वरूप तनिक मात्र भी जीभ से छुआ लेते हैं, तो आपका सावन सोमवार का व्रत 100 गुना अधिक फलदायी होकर संपूर्ण माना जाता है, जिससे आपके जीवन के सारे प्रारब्ध कर्म कट जाते हैं। व्यापार नौकरी में चल रही मंदी खत्म होती है और पूरे साल आपके घर में जमकर पैसा, अगाध धन संपदा, अटूट सुख समृद्धि और राजसी वैभव की ऐसी दिव्य वर्षा होती है कि 7 पीढ़ियों को कभी भी पैसों की किल्लत या कंगाली का सामना नहीं करना पड़ता। ज्योतिष शास्त्र के महान विद्वानों के अनुसार इस बार के सावन सोमवार पर कई सदियों बाद अद्भुत, दुर्लभ और शक्तिशाली ग्रह नक्षत्रों के मिलन से ब्रह्मा योग, सिद्ध योग, बुद्धादित्य योग और अनेक महाराज योगों का एक साथ निर्माण हो रहा है, जिसके कारण इस पावन दिन पर की गई जरा सी भी पूजा, एक लोटा जल या एक मुखी मंत्र का जाप सीधा कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव तक स्वीकार होता है। परंतु कई बार भोलेनाथ की भक्ति में पूरी तरह डूबकर भक्त अनजाने में कुछ ऐसी भयंकर गलतियां कर बैठते हैं, जिससे पूजा का पुण्य मिलने की बजाय वे पाप के सीधे भागी बन जाते हैं और उनकी बरसों की तपस्या निष्फल हो जाती है। इसीलिए महायोग टीवी के माध्यम से इन महानियमों को कान खोलकर सुन लीजिए कि जब भी आप किसी शिवालय या मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर जल अर्पित करें, तो जहां से चढ़ाया हुआ जल बाहर निकलता है, उस स्थान को, जिसे हम जलहरी या अर्घा कहते हैं, उसे भूलकर भी कभी मत लांघें, क्योंकि जलहरी को लांघने से मनुष्य को घोर शिव अपराध का दोष लगता है, सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और व्यक्ति का स्वास्थ्य पूरी तरह खराब हो सकता है। इसके साथ ही यह बात हमेशा गांठ बांध लें कि शिवजी की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, हमेशा केवल आधी परिक्रमा ही करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। भगवान भोलेनाथ साक्षात वैरागी, भस्मधारी और औघड़दानी हैं, इसलिए उनकी पूजा में सांसारिक सुख, सुहाग और सौंदर्य की वस्तुएं जैसे सिंदूर, हल्दी और कुमकुम को शिवलिंग पर कदापि अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देवियों की शोभा की वस्तुएं हैं। इसके अलावा केतकी और चंपा जैसे अपवित्र माने गए फूलों तथा तुलसी के पत्तों का प्रयोग शिव पूजा में पूरी तरह वर्जित व प्रतिबंधित रखें। हाँ, आप चाहें तो तुलसी की हरी मंजरी या तालाब से लाया हुआ अत्यंत सुंदर कमल का फूल महादेव को प्रसन्न करने के लिए अर्पित कर सकते हैं। जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि प्लास्टिक के लोटे या अपवित्र धातु के पात्र से शिवलिंग पर जल बिल्कुल न चढ़ाएं।
हमेशा तांबे, पीतल, कांसे या चांदी के लोटे का ही उपयोग करें। और चूंकि शंखचूड़ नामक परम क्रूर राक्षस का वध स्वयं महादेव के त्रिशूल से हुआ था, इसलिए शंख से कभी भी शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित मत करना, अन्यथा शिवजी अत्यंत रुष्ट हो जाएंगे और आपकी पूजा को पूरी तरह अस्वीकार कर देंगे। एक और सबसे बड़ी गलती जो अमूमन लोग करते हैं वह यह है कि शिवलिंग के ठीक ऊपर कभी भी कोई खाने वाला नैवेद्य, मिठाई या फल का प्रसाद मत रखें, बल्कि उसे शिवलिंग के नीचे बने चबूतरे या किसी थाल में सजा कर रखें, क्योंकि शिवलिंग पर छुआ हुआ प्रसाद साधारण मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकते। हम केवल शिवलिंग के पास रखे चरणामृत और अलग रखे हुए प्रसाद को ही ग्रहण कर सकते हैं। दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा पाठ, कथा या आरती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है और इससे महादेव क्रोधित हो सकते हैं। इसके विपरीत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय और मनमोहक लगने वाले भगवा, गेरुआ, पीले, लाल या सफेद रंग के स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण करके ही अपने घर के मंदिर या शिवालय में बैठें, क्योंकि भगवा रंग को सात्विक शक्तियों को सक्रिय करने वाला माना गया है। सावन सोमवार के व्रत के दिन सूर्योदय होने से पहले यानी सुबह 8 बजे से पहले ही हर हाल में स्नान, ध्यान, दान और नित्य क्रियाएं समाप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सुबह 8 बजे के बाद किया गया स्नान पूरी तरह अशुभ और निष्फल माना जाता है, जबकि ब्रह्म मुहूर्त या अल सुबह स्नान करने से आपके भीतर दिन भर सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है और महादेव तुरंत प्रसन्न होते हैं। पूजा की थाली तैयार करते समय ध्यान रखें कि उसमें बिना टूटे हुए साफ और अक्षत यानी चावल के दाने जरूर होने चाहिए, क्योंकि शिवजी को अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी अन्न और धन के भंडार खाली नहीं होते। बस चावल का एक भी दाना खंडित या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही त्रिदल यानी 3 पत्तियों वाले बेलपत्र को लेकर उस पर चंदन, अष्टगंध या केसर से AUM या राम नाम लिखकर शिवलिंग पर AUM नमः शिवाय का श्रद्धापूर्वक जाप करते हुए हमेशा उल्टा करके चिकना हिस्सा शिवलिंग को छूता हुआ अर्पित करें, क्योंकि बिना बेलपत्र के महादेव की कोई भी पूजा अधूरी ही मानी जाती है। जब आपकी पूरी पूजा समाप्त हो जाए तो भगवान के चरणों में दक्षिणा देना कभी मत भूलें। और दक्षिणा देने का सबसे अचूक नियम यह है कि एक साफ सुथरे पान के पत्ते से उसका डंठल पूरी तरह हटा दें और उसके ऊपर एक साबुत सुपारी, एक पवित्र जनेऊ, थोड़ी सी मीठी चीजें, 2 लौंग, 2 इलायची और थोड़ा सा द्रव्य या मुद्रा रखकर दक्षिणा के रूप में शिव चरणों में समर्पित करें। ऐसा करने से महादेव आपकी पूजा में रही कमियों को क्षमा कर उसे तुरंत स्वीकार करते हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग पर नारियल का पानी भूलकर भी सीधे मत चढ़ाइएगा। यदि आप नारियल अर्पित करना ही चाहते हैं तो जटा वाला सूखा या पानी वाला नारियल बिना फोड़े शिवलिंग के पास रख सकते हैं, या उसका पानी अलग हटाकर केवल नारियल का फल अर्पित कर सकते हैं। सावन सोमवार के पावन दिनों में घर के भीतर पूर्णतः शांति, प्रेम और भक्ति का माहौल होना चाहिए। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का गृह क्लेश, लड़ाई झगड़ा, कटु वचन, गाली गणौज या किसी असहाय को अपशब्द बोलना घोर नरक का द्वार खोलता है। साथ ही सावन के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है और भोग विलास से पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए, अन्यथा अगले जन्म में मनुष्य को अत्यंत भयानक और कष्टकारी पशु पक्षियों की योनियों में भटकना पड़ सकता है। यदि आप सोमवार का उपवास नहीं भी रख पाते हैं और तो भी अपने घर की रसोई में पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाएं और भूलकर भी तामसिक चीजें जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडा या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन घर के किसी भी सदस्य को न करने दें। इसकी बजाय पूरा दिन AUM नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का मन ही मन जितना अधिक संभव हो सके मानसिक जाप करते रहें, क्योंकि जितना आप शिव नाम के करीब रहेंगे उतनी ही जल्दी आपकी हर अधूरी मनोकामना पूरी होगी। इसके साथ ही महायोग टीवी के इस विशेष महा एपिसोड में हम आपको उन 5 चमत्कारी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें यदि आप इस सावन सोमवार अपने घर खरीद कर लाते हैं तो साक्षात भोलेनाथ माता पार्वती सहित आपके घर में सदा के लिए वास करने चले आते हैं।
पहली चीज है भगवान शिव का प्रिय डमरू, जिसे घर लाकर सोमवार की पूजा के समय बजाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा और भूत प्रेत की बाधाएं तुरंत भाग जाती हैं। दूसरी चीज है संपूर्ण शिव परिवार। शिव जी, माता पार्वती, कार्तिकेय और श्री गणेश की एक सुंदर संयुक्त तस्वीर या मूर्ति, जिससे घर के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ता है। तीसरी चीज है एक मुखी रुद्राक्ष, जो साक्षात शिव का ही स्वरूप है। इसे यदि आप लाल धागे में गले में धारण करते हैं या अपनी धन रखने की तिजोरी में स्थापित करते हैं तो कंगाली कोसों दूर रहती है। चौथी चीज है महामृत्युंजय यंत्र, जिसे अपने घर के ईशान कोण या मंदिर में स्थापित कर नित्य दर्शन करने से अकाल मृत्यु का भय टल जाता है और गंभीर बीमारियां शांत होती हैं। और पांचवी चीज है कृष्ण और शिव दोनों को प्रिय लगने वाला मोर पंख, जिसे घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाने से कभी भी वास्तु दोष और पैसों की तंगी नहीं होती। इसके साथ ही शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि सावन के किसी भी सोमवार को यदि कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार तांबे, पीतल या लोहे का एक सुंदर त्रिशूल अपने हाथों से किसी प्राचीन शिव मंदिर में जाकर भेंट करता है या उसे वहां स्थापित करवाता है, तो उसे 7 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता और भुखमरी का सामना नहीं करना पड़ता और महादेव का अभय हस्त हमेशा उसके सिर पर बना रहता है। हे शिव भक्तों, महायोग टीवी के इस महाप्रवाह में अब हम सावन सोमवार के उन परम दुर्लभ और गुप्त रात्रिकालीन उपायों की चर्चा करने जा रहे हैं, जिन्हें यदि इस सावन के पवित्र 4 सोमवारों की रात को कर लिया जाए तो सोई हुई किस्मत रातों रात चमक उठती है और 7 पीढ़ियों से चला आ रहा पितृदोष तथा काल सर्प दोष भी पल भर में भस्म हो जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है कि सावन सोमवार के दिन सामान्य दिनों की अपेक्षा रात्रिकालीन पूजा, जिसे प्रदोष काल या महानिशीथ काल की साधना कहा जाता है, उसका फल करोड़ों गुना अधिक प्राप्त होता है। इसलिए यदि संभव हो तो सावन के प्रत्येक सोमवार को रात के समय शिवलिंग के समीप अथवा अपने घर के मंदिर में गाय के शुद्ध घी का एक मुखी या चौमुखी दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार जो साधक सावन की रातों में अंधकार को दूर करने के लिए महादेव के सामने दीपदान करता है, उसके जीवन के अज्ञान, मानसिक तनाव और कर्ज का अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और कुबेर देव का स्थायी खजाना उस घर की ओर खींचा चला आता है। इसके साथ ही यदि आपके जीवन में शत्रुओं का भय बहुत अधिक है, कोर्ट कचहरी के मामलों में लगातार असफलता मिल रही है या आपके बनते हुए काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हैं, तो इस सावन सोमवार की पावन रात्रि को उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और एक स्वच्छ तांबे के पात्र में गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल लेकर उसमें कुछ दाने काली मिर्च के और थोड़ा सा काला तिल मिलाकर AUM नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। मान्यता है कि काला तिल और काली मिर्च चढ़ाने से शनि, राहु और केतु जैसे क्रूर ग्रहों का दुष्प्रभाव तत्काल शांत हो जाता है और महादेव की दिव्य ढाल आपके पूरे परिवार की 24 घंटे रक्षा करती है। महायोग टीवी के माध्यम से हम आपको यह भी सचेत करना चाहते हैं कि सावन के इस पावन महीने में किसी भी पेड़, पौधे या वनस्पति को नुकसान पहुंचाने की भूल बिल्कुल न करें। विशेषकर बेल के वृक्ष, शमी के वृक्ष और पीपल के वृक्ष को सावन के दौरान काटना या उनकी पत्तियों को बेरहमी से तोड़ना घोर ब्रह्म हत्या के समान पाप माना गया है। यदि आपको महादेव की पूजा के लिए बेल पत्र तोड़ना भी है तो सोमवार के दिन बेल पत्र कभी मत तोड़िएगा, बल्कि सोमवार